और इस वक्त आज हमारे मेहमान के तौर पर एलकेपी सिक्योरिटीज से रूपक डे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर मिड कैप मसाला में। मैं तृप्ति आपसे बात कर रही हूँ। सबसे पहले एक बाजार का चेक ले लेते हैं। देखिए, अब दिन के ऊपरी स्तर पर बाजार यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी में करीब 102 अंकों की तेजी के साथ 26,086 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में करीब 160 अंकों से ज्यादा की तेजी है। 59,511 के लेवल पर बैंक निफ्टी भी यहाँ पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बाजार पर क्या राय होगी आपकी इस रिकॉर्ड तेजी के बाद? गुड मॉर्निंग तृप्ति। तो देखिए, कल जो निफ्टी में सेक्शन आया था उसके बाद टुवर्ड्स द एंड निफ्टी थोड़ा ऊपर जाके बंद दिया और 21 ईएमए के ऊपर फ्लोट किया टुवर्ड्स द एंड। तो क्लोजिंग हुआ 21 ईएमए के ऊपर। तो फिलहाल तो नेगेटिविटी को एक बार बचा लिया, बहुत बड़ा नेगेटिविटी को बचा लिया एक बार के लिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी राइजिंग जो चैनल के अंदर चल रहा था उसका ब्रेकडाउन आया था इंट्राडे बेसिस पे, बट क्लोजिंग चैनल के अंदर आया। तो निफ्टी बैंक निफ्टी एक बार के लिए बहुत बड़ा नेगेटिविटी से खुद को बचा लिया। तो सेंटीमेंट अभी फॉर द टाइम बीइंग पॉजिटिव है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कंप्लीट रिवर्सल आए बिफोर एनी रेट अनाउंसमेंट टुमारो। जो कल का जो रेट अनाउंसमेंट होने वाला है उसके बाद ही कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी में डायरेक्शनल मूव आ सकता है। बट फिलहाल मुझे लगता है एक दायरे में ट्रेड करना चाहिए। निफ्टी के लिए मैं बताना चाहूंगा रेंज 26,000 और 26,150, 26,200। बैंक निफ्टी के लिए रेंज रहेगा 59,300 से लेके 60,000 तक। यहाँ पर आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अच्छी रेंज बता दी है। और अब आगे बढ़ते हैं। आज की ट्रेडिंग कॉल्स क्या रहेगी आपकी, एक बार बताएंगे? ट्रेडिंग कॉल्स में रहेगा, एक तो रहेगा नेशनल एल्यूमिनियम मेटल्स में। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिविटी रहेगा। तो मेटल पैक में से नेशनल एल्यूमिनियम अच्छा लग रहा है मुझे। अराउंड 269 ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर। तो मुझे लगता है यहाँ से बाय करके चलना होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 286 और नीचे एक स्टॉप लॉस डालना होगा 257 पे। दूसरा पीक मेरा है आईटी पैक से। आईटी पैक को अभी हम अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि सिग्निफिकेंट पॉजिटिव मोमेंटम आईटी स्पेस में दिख रहा है। तो विप्रो पिक किया मैंने। एक तो लॉन्ग एक कंसोलिडेशन चल रहा था लास्ट 3 महीनों का, उस 3 महीना का कंसोलिडेशन को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद 9 महीना का पीरियड तक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा था। अब पहली बार आज का दिन 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया विप्रो। तो मुझे यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है स्टॉक। यहाँ से अराउंड 257 चल रहा है, बाई करके चलना होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 276 और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 247 का। ओके, यहाँ पर आपने दो में खरीदारी की राय दी है। दो शेयर्स यहाँ पर सुझा है। सबसे पहले नेशनल एल्यूमिनियम यहाँ पर आपने दिया है। नाल्को पर राय है 268 पर आपको ये बाय करना है। स्टॉप लॉस लगाना है 257 का और इसमें आपको टारगेट्स 286 तक के मिल सकते हैं। विप्रो पर आईटी जो शेयर्स अभी अच्छे खासे दौड़ रहे हैं वहाँ पर विप्रो रूपक जी की पसंद है। यहाँ पर 255 से 260 के बीच आपको खरीदारी करना है। एसएल आपको मेंटेन करना होगा 247 का और टारगेट 276 तक के आपको विप्रो में भी मिल सकते हैं। चलिए अब रुक कर लेते हैं मिड कैप में आज तेजी वाले शेयर्स कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो है पेट्रोनेट एलएनजी का। ओएनजीसी के साथ इन्होंने इथेन अनलोडिंग और स्टोरेज के लिए एक करार किया है। 15 साल का ये करार है। पेट्रोनेट में आज शानदार रैली नजर आ रही है जिसके चलते देखिए अगर पेट्रोनेट की बात करें तो आज के सत्र में अच्छी रैली पेट्रोनेट दिखा रहा है। क्या राय होगी सर आपकी पेट्रोनेट को लेकर? और भी सारे स्टॉक्स हैं जिन पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पेट्रोनेट पर अपनी राय रखिए। जी देखिए, पेट्रोनेट का एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा था पिछले 1-2 महीना से, बट वो आज एक विद लार्ज वॉल्यूम एक ब्रेकआउट आया उस प्रीवियस कंसोलिडेशन का और इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। तो स्टॉक में मोमेंटम वापस आया, इंटरेस्ट वापस आया स्टॉक के अंदर। तो यहाँ से एक सिग्निफिकेंट रैली दिख सकता है टुवर्ड्स 290 295 शॉर्ट टर्म के लिए और नीचे एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेंटेन करना है। 273 का एक स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, उसके नीचे स्टॉक वापस एक बार वीकनेस में आ जाएगा। पर आपको लेवल्स बता दिए हैं, एक स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना है जिसका सर आपको अभी अभी रूपक जी ने बताया।
यस बैंक की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। करीब आज के सत्र में 2% की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ यस बैंक नजर आ रहा है। यस बैंक के फंडामेंटल्स भी बताइएगा किस तरह के नजर आ रहे हैं और चार्ट्स क्या कहते हैं यस बैंक पर। कि मैं फंडामेंटल बता नहीं पाऊंगा, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक ऑन फंडामेंटल, बट मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट पे एक कंसोलिडेशन फेज में 22 रुपया 30 पैसा का सपोर्ट रहेगा। 22 रुपया 30 पैसा नहीं तोड़ पाया, मतलब इसके नीचे नहीं आया तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। हायर एंड पे 2350 का रेजिस्टेंस रहेगा, 2350 के ऊपर सिग्निफिकेंट अपसाइड एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर यस बैंक पर ये राय आपकी। इंडिया सीमेंट को लेकर आते हैं। देखिए इसमें अब मजबूती लौट कर आती हुई नजर आ रही है। सब्सिडियरी कंपनी पीडी एटकॉल इंजीनियरिंग इंडोनेशिया में हिस्सा बेचेगी। पीटी कोरोमंडल इंडोनेशिया और रासी मिनरल सिंगापुर के जरिए ये निवेश है। पीटी एटकोल में हिस्सा बिक्री से कंपनी को करीब 5.4 करोड़ रुपए यहां पर मिलने वाले हैं। ट्रांजैक्शंस के बाद पीटी एटकोल कंपनी की सब्सिडियरी नहीं रहेगी। वहीं FY25 में पीटी एटकोल का टर्नओवर में हिस्सा सिर्फ 0.5% था। कंपनी का कहना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं है, खरीदारी का प्रमोटर्स से कोई संबंध नहीं है। इंडिया सीमेंट को आप किस तरह से देख रहे हैं और इस पर चार्ट्स क्या कहते हैं? एक बार इंडिया सीमेंट पर अपनी राय रखिए रूपक जी। पिछले 10-12 दिन में इंडिया सीमेंट पे 12-13% का काइंड ऑफ करेक्शन हो चुका और करेक्शन के बाद एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ। आज का दिन एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया और डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न फॉर्म हो रहा है स्टॉक के अंदर। तो मुझे लगता है कि 395 पे एक रेजिस्टेंस रहेगा। 395 के ऊपर सस्टेन करता है तो कंप्लीट रिवर्सल आ सकता है स्टॉक में और स्टॉक 420-430 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 380 पे। 420 तक के लेवल्स आपको यहाँ इंडिया सीमेंट्स में मिल सकते हैं। एक एसएल भी आपको रूपक जी ने सुझाया है। रूपक जी केपीआईटी टेक देखिए आज के सत्र में अभी ऊपरी स्तर बना रहा है। ये करीब 1.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। केपीआईटी टेक पर क्या राय होगी? जैसे कि टेक्नोलॉजी सर्विसेज स्टॉक सारे अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है अभी रिसेंट टाइम में, तो इसमें भी सेंटिमेंट बुलिश लग रहा है मुझे। यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड की पॉसिबिलिटी दिख रहा है मुझे। टूवर्ड्स 1360 जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस कंसोलिडेशन लो जो है, रिसेंट कंसोलिडेशन लो स्टॉप लॉस रहेगा उस कंसोलिडेशन लो के नीचे अराउंड 1244, तो 1244 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड कीज करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1360। 1360 के टारगेट के लिए 1240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इस पे आप राय बना सकते हैं। चलिए कोफोर्ज आईटी सेक्टर से एक स्टॉक है, यहाँ पर 2% से ज्यादा की मजबूती इस वक्त नजर आ रही है। कोफोर्ज को लेकर क्या राय रखते हैं आप? देखिए आज कल के सेशन में भी हमने देखा था आईटी स्टॉक्स अच्छा कारोबार कर रहे थे क्योंकि जो रुपए में लगातार गिरावट आ रही है कहीं ना कहीं उसका बड़ा फायदा आईटी शेयरों को मिल रहा है। कोफोर्ज को किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया टेक्निकल चार्ट पैटर्न चार्ट सेटअप है कोफोर्ज का। एक तो हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो स्टॉक के अंदर बाइंग इंटरेस्ट तो बराबर है। तो यहाँ से बाई करके चलना होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 1910 और टारगेट अपसाइड में रहेगा 2050 का। 2050 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको कोफोर्ज में दिख सकते हैं और 1910 का एक एसएल आपको कोफोर्ज में मेंटेन करना होगा। अच्छा स्टॉक यहाँ पर रूपक जी को ये नजर आ रहा है। इसी के साथ रूपक जी अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे और देखेंगे कि मिड कैप में आज गिरावट वाले शेयरों में कौन से स्टॉक्स शामिल है, उन पर भी चर्चा करेंगे। जल्द लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उससे पहले आपको एक ज़रूरी जानकारी दे देते हैं। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सके।